अगर वकीलों की आज़ादी छिन गई तो एक एक व्यक्ति की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। अधिवक्ता एक्ट संशोधन बिल 2025 का हम पूर्णतया विरोध करते हैं। हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल लॉ नोट्स अकेडमी में। मैं हूं एडवोकेट रश्मि वोहरा। मैंने अभी पिछले वीडियो में एडवोकेट्स की स्ट्राइक के बारे में जो आपको वीडियो दिखाया था, उसके क्लिप्स दिखाए थे। उनकी जो वो कहना चाहते थे, कुछ एडवोकेट्स का मैंने इंटरव्यू भी लिया था। तो आपको मैंने दिखाया कि वकीलों की हड़ताल चल रही है पिछले मंडे से, यानी 17 फरवरी से। और वो हड़ताल क्यों चल रही है ये आपको पता चल गया होगा कि एडवोकेट का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, उसके अगेंस्ट में वो अपोजिशन मतलब अपोज कर रहे हैं कि हमें वो एडवोकेट्स का अमेंडमेंट बिल नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन प्रोटेक्शन ना देते हुए जो लॉ डिपार्टमेंट है, हमारा लॉ मिनिस्ट्री है, वो एडवोकेट्स की बिल में अमेंडमेंट कर रही है, एक्ट के अंदर बिल ला रही है नया। तो उसके खिलाफ जो है वकीलों की पूरी दिल्ली के अंदर हड़ताल चल रही है। अब तो और भी स्टेट्स के अंदर लोग अवेयर हो रहे हैं और लोग एडवोकेट्स जो हैं स्ट्राइक पे जा रहे हैं सारे। तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे एडवोकेट्स इस बात का साथ देंगे, हमारा सभी एडवोकेट्स का साथ दीजिए कि ये बिल पास ना हो पाए, क्योंकि ये वकीलों के अगेंस्ट है। इसमें वकीलों की कोई गलती नहीं है, वो कुछ गलत नहीं करते, वो सिर्फ अपने क्लाइंट का साथ देते हैं, अपने क्लाइंट की तरफ से केस लड़ते हैं, उन्हें न्याय दिलवाने का काम करते हैं। तो इस वीडियो में देखिए, मैंने अभी फिर कुछ एडवोकेट्स का इंटरव्यू लिया है, जो कि अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो ये स्ट्राइक अब आगे कब तक चलने वाली है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो एडवोकेट्स का मैंने इंटरव्यू लिया है, उन्होंने सारा बताया है कि ये अमेंडमेंट बिल अगर आ गया तो इससे कितना लॉस हो जाएगा, कोर्ट्स को भी होगा, एडवोकेट्स को भी होगा। वो प्रैक्टिस इसमें नहीं कर पाएंगे और लोगों को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो ये वकीलों के खिलाफ है, ना कि उनके फेवर में आ रहा है ये बिल। तो मैं चाहती हूँ सभी लोग इसमें सपोर्ट करें एडवोकेट्स का, और पब्लिक को भी इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक को जो जस्टिस, जो न्याय दिलवाते हैं, वो एडवोकेट ही दिलवाते हैं। देश को आज़ादी एडवोकेट्स ने ही दिलवाई है और किसी मिनिस्टर्स ने नहीं दिलवाई है। इन लोगों को तो, मिनिस्टर्स के ऊपर तो जितने मर्जी केस हों वो फिर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन एडवोकेट्स से ये राइट भी छीना जा रहा है, उनका स्ट्राइक का राइट भी छीना जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे राइट्स हैं, उनका वायलेशन हो रहा है, हमारे राइट्स को छीना जा रहा है एडवोकेट्स के। तो आप देखिए इसके अंदर वो क्या कहना चाहते हैं और ये हड़ताल कब तक चलेगी, आप इसमें देखिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। अपने और पूरे देश की शक्ति जो है वो एडवोकेट भाई हैं। आप ये जानते होंगे कि देश को आजाद कराने में जो भारत के वकीलों का योगदान रहा, वो इस काला कानून से भी। आज हम हैं दिल्ली के शादरा बार एसोसिएशन के कड़कड़डुमा कोर्ट में। यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है और आज मैं कुछ अधिवक्ताओं से, एडवोकेट से, उनके बारे में पूछ रही कि स्ट्राइक क्यों हो रही है, उसका क्या रीज़न है, उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो ये मुझे धीरे धीरे बताएंगे। मैम बताइए, आप ये स्ट्राइक क्यों हो रही है कोर्ट में? मैम, हमारी जो एक्ट लाया गया है एडवोकेट्स के लिए, वो एक्ट जो उसमें जो सेक्शंस हैं, उन सेक्शन में इतनी गलत चीज़ें दी गई हैं कि जो कि हमें आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम लोग दूसरों को न्याय दिलाने की बात करते हैं और ये एक्ट लाके हमारे साथ ही अन्याय किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं इस एक्ट के अंदर के, क्या क्या अमेंडमेंट्स लाएंगे? कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर कोई केस हम लोग हार जाते हैं और उसमें हमारी नेग्लिजेंसी प्रूव हो जाती है तो हमें 3 लाख तक फाइन किया जाएगा। अच्छा। और BCD से हमारा लाइसेंस भी सस्पेंड करा दिया जाएगा। ओके, तो इसमें तो देखिए, अब वकील तो दोनों का ही केस लेते हैं, जीते हुए का, एक हारे हुए, दोनों पार्टीज का। एक पार्टी ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है, वो तो शुरू से चलता आ रहा है। तो इसमें फिर वकील की क्या गलती हुई? यही तो हम कहना चाहते हैं कि अगर 2 जने लड़ेंगे तो डेफिनेटली एक जना हारेगा और एक जना जीतेगा। ये तो नहीं है कि हारने वाले के जो वकील हैं या जो उसके सपोर्टर हैं उन्होंने अपने पूरे एफर्ट्स नहीं किए। एफर्ट्स तो सभी अपने अपने लेवल पे करते हैं, लेकिन जीतने वाले एक ही जना होता है और बाकी तो हारेंगे ही हारेंगे। तो वैसे भी एक वकील को तो हारे हुए का, चाहे वो चोर है, चाहे क्रिमिनल है, चाहे रेपिस्ट है, चाहे कोई भी है,
केस तो लेना ही पड़ता है, अगर वकील केस नहीं लेगा तो कौन लेगा? तो फिर वो तो वैसे भी हारा हुआ केस ही होता है। एडवोकेट तो हमेशा देखो सभी का साथ देते हैं, चाहे हमसे आके हमारा क्लाइंट खुद से कन्फेंस कर देता है उनका प्रोफेशन कि है। मैंने खुद से क्राइम किया, लेकिन फिर भी हम उनको पूरी तरह से डिफेंस करते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी हिम्मत है ना कि हम अब एक हारे हुए व्यक्ति को भी जिताने की कोशिश करते हैं और उसके लिए खड़े रहते हैं। नहीं तो जो व्यक्ति गलत होते हैं समाज में, उनके साथ कितने लोग खड़े होते हैं, सभी साथ छोड़ जाते हैं, इवन अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन एक एडवोकेट ही ऐसी कम्युनिटी है जो हारे हुए व्यक्ति के साथ भी खड़ी रहती है और उसे जिताने की कोशिश करती है। ठीक है, और बताइए इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका अगर अमेंडमेंट बिल ये पास हो गया तो? मैम अमेंडमेंट बिल अगर ये पास हो जाता है बेसिकली, तो इसमें ये होगा कि जो हमारे राइट्स हैं एडवोकेट्स के, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होंगे, वो बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट होंगे। मैम हमारे पास जो एडवोकेट्स का अधिकार है वो ये है कि हम अपना जो कोई भी हमारा राइट होता है वो हड़ताल के जरिए करके, स्ट्राइक करके हम लोगों को बता सकते हैं। अगर हमसे हमारा यही वाला अधिकार छीन लिया जाएगा तो हम अपना कैसे प्रूव करेंगे? तो इसलिए बेसिकली इस एक्ट को हम लागू नहीं होने देंगे। हमारी हड़ताल चल रही है, कंटिन्यू चलेगी। हमारे शाहदरा बार एसोसिएशन के कुछ जो एडवोकेट्स हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं, पूरी दिन रात बैठ रहे हैं और कंटिन्यू 28 तक भी हम इसे कंटिन्यू, और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। हमारे सर सीनियर्स हैं, हमारे ये सर हैं। आइए सर, आप भी बताइए, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि एडवोकेट्स के राइट्स का वायलेशन हो रहा है इसके वायलेशन हो रहा अंदर? है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इसमें वायलेशन भी हो रहा है। आप लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में कितना भी गंभीर मुकदमा हो, चाहे डकैती का हो चाहे रेप का हो, वो चुनाव लड़ सकता है, जेल से जाकर नॉमिनेशन दे सकता है। इसमें तो अगर 3 साल तक का भी मुकदमा है ना, छोटा सा भी, तो इलेक्शन लड़ने से बाहर है। फिर दूसरी बात, किसान आंदोलन कर सकता है, जी, डॉक्टर कर सकते हैं, डाकिया कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट का आदमी हड़ताल कर सकता है। अच्छा, तो मतलब ये- वकीलों का जो स्ट्राइक का राइट है वो रोक रहे हैं, बंद कर रहे हैं। राइट भी हमसे छीना जा ये रहा है कि हम कुछ- प्रोटेस्ट नहीं कर सकते अपनी किसी भी मांग के लिए। अच्छा, ये कुछ जो है ना, एक मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, कि जहाँ करप्शन पलती है या वैसे कुछ होता है वहाँ कोई ध्यान नहीं देगा। जो नाइट मेयर हैं, जो इनको जगाने वाले हैं, जो लोग सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, ये सिर्फ उनका मुंह बंद करने के लिए लाया जाता है। सर आप बताइए इसके बारे में कुछ, आप भी बताइए। हमारे गुरुजी ने कोई नहीं, आप भी बताइए सर। ये आपका एक मिनट उनको बताने ये दीजिए। आपका चैनल है? हाँ जी, मेरा चैनल कौन सा? मेरा चैनल है लॉ नोट्स अकेडमी के नाम से है मेरा। अच्छा। स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, very जी, good। तो इसीलिए मैंने कहा आज इंटरव्यू लेके जरा मैं आपकी आवाज़, अपने एडवोकेट्स की आवाज़ को थोड़ा सा सब लोगों तक पहुंचाऊं। तो आप बताइए सर, थोड़ा सा बताइए स्ट्राइक के बारे में, अमेंडमेंट बिल के बारे में। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सबसे पहली बात ये है कि सभी वकीलों को एक होना पड़ेगा। अगर आप एक हैं तो आपकी आवाज़ खुदा तक पहुंचेगी। तो ये जो एडवोकेट्स के राइट का हनन हो रहा है, उसके अगेंस्ट जो है एडवोकेट अमेंडमेंट्स बिल, जो प्रपोज्ड एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, उसके अगेंस्ट जो है कड़कड़ुमा कोर्ट में स्ट्राइक की जा रही है। तो ये स्ट्राइक सभी कोर्ट्स में दिल्ली की हो रही है, सिर्फ कड़कड़ुमा में हो रही है? नहीं, सभी कोर्ट्स में है। सभी और कोर्ट्स में हो ये रही भी है। सबसे अपील की जा रही है कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में वो स्ट्राइक होनी चाहिए। ठीक है, अगर अब नहीं जागे, हाँ वही फिर तो, ये नहीं स्ट्राइक तो, ये तो जागे। फिर अमेंडमेंट बिल जो है ये तो सभी एडवोकेट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए है ना? ऑल ओवर इंडिया तो फिर तो ये ऑल ओवर इंडिया के एडवोकेट्स के ऊपर कोर्ट्स में इफेक्ट करेगा ये तो। यही दिस इज द राइट टाइम टू वेक अप। मेरी सभी एडवोकेट से रिक्वेस्ट ये है कि अब जाग जाओ, कहीं ये ना हो कि मौका निकल जाए और बाद में पछताओ। देयर इज अ सेइंग, इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में आपको कोई फायदा नहीं है। अगर ये बिल पास हो गया, एडवोकेट्स आपके साथ हैं सर सारे? सारे एडवोकेट Strike साथ हैं, इसीलिए, हाँ ऑल जी। ओवर इंडिया पे एजुटेशन होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। ये नेताओं की कान तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए बिल्कुल, कि नेताओं के इनके कान हकों तक को पहुंचनी दबाना चाहिए। इट इज नॉट ए केक वॉक। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। एडवोकेट वो हैं जो दूसरों को इंसाफ दिलाते हैं, और अपने हक के लिए कहीं तक भी जाना पड़ेगा तो ये एडवोकेट कभी भी पीछे नहीं हटेगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। स्ट्राइक के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो सभी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो रही है, क्यों हो रही है स्ट्राइक सर? स्ट्राइक जस्टिफाइड है। ये प्रोटेक्शन एक्ट बनाना था तो वकीलों के फायदे के लिए, ये डिस्ट्रक्शन एक्ट बना दिया है जो अमेंडमेंट किया है।
इससे वकीलों के सारे अधिकार जो है समाप्त है, वकालत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके अंदर ये जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वकीलों की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं जो फॉरेन एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी है। दूसरा ये भी है, कोई क्लाइंट शिकायत झूठी भी कर देगा तो उस पर जो सरकार के 3 नुमाइंदे बैठेंगे, वही डिसिप्लिनरी कमेटी में होंगे, वो चाहें तो उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और 3 लाख रुपए तक का उसमें जुर्माने का भी प्रावधान किया हुआ। और दूसरी चीज़ें FIR वकीलों पर दर्ज हो जाएंगी। कंज्यूमर तो सर केसेस और बढ़ जाएंगे, बल्कि कम नहीं होंगे इससे तो। केसेस बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे, लेकिन वकीलों पे बन जाएंगे। और वही तो वकील के खिलाफ ही केस करता रहेगा। ऐसे तो वकीलों में आपस में और ये खत्म हो जाएगी कम्युनिटी डिवाइड करने के चल रहा है ये लिए, तो। डिवाइड एंड रूल के लिए, क्योंकि आंदोलन से लेकर आज तक वकीलों का ही प्रयास रहा है। जब आज़ादी भी मिली किसी भी बड़े कानून को बनाने के लिए, लेकिन इसलिए इन्होंने देखा इनको स्वतंत्रता ज़्यादा है, इनको तोड़ो, फिर हमारी मनमानी सरकार की चले जैसी चले। इसलिए हर वकील का कर्तव्य है कि इसका विरोध करे, नहीं करेगा तो उसकी जो आने वाली जनरेशन है वो सब के लिए नुकसानदायक और खतरनाक। समाज में इसका क्या इफेक्ट जाएगा ऐसे, अगर एडवोकेट्स के खिलाफ ऐसे आ गया तो इसमें तो लोग ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और वकीलों की तो वैल्यू कम हो जाएगी। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं हम, क्लाइंट्स पावरफुल हो जाएंगे, वकीलों की वो हो जाएगी, और किसी को एक दूसरे की जेलसी या वो हो तो उसकी शिकायतें और केस बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा इसमें। इसलिए इसको प्रोटेस्ट हम करते हैं और इसका प्रोटेस्ट करना आवश्यक है। जो वकील इसका प्रोटेस्ट नहीं करना चाहता वो सिर्फ क्या चंद चमचे होते हैं, वो अपने कुछ फायदे के लिए उसके लिए इसका विरोध नहीं करते। तो ये इसमें ना एक चीज़ और भी है, ये जो एक्ट बनाया गया है ये पूरी तरह से बायस्ड है। वो क्यों है? क्योंकि जब जुडिशरी है तो जो जजेस हैं वो भी जब नीचे के जज कोई गलती करते हैं तो ऊपर जाके वो रेक्टिफाइज होती है। इवन सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार माना भी है। जैसे भी सुभाष वाला केस हुआ कि 498 का गलत यूज़ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जागती कब है जब 20-25 साल हो जाते हैं, जब लाखों लोग उससे त्रस्त हो जाते हैं, जब लाखों लोग उसका नुकसान खामियाजा भुगत बैठते हैं, तभी इनको जाग खुलती है कि जी ये जो हमने एक्ट बनाया था ये हमने गलत बनाया था। आज आप देखिए, अगर दो मुवक्किलों के बीच लड़ाई होती है तो उनमें से एक पार्टी जीतेगी, एक जीतेगी, एक तो हारेगी, एक हारेगी। अब ये क्या कहते हैं, जो हारेगी वो कहेगा जी मेरे वकील ने काम ठीक नहीं किया, तो जो उसको फीस दी होगी तो उसको ब्लैकमेल करेगा कि उसकी कंप्लेंट डालेगा उस वकील की, और उसको एक्सटॉर्शन के लिए 3 लाख रुपए का इन्होंने कंपनसेशन दे दिया है। तो वो जो वकील साहब हैं जिन्होंने अपनी मेहनत करी है, वो केस जीते ना जीते उन्होंने अपनी पूरी मेहनत करी। वकील तो केस लड़ रहा है ना, हाँ, अपने क्लाइंट के लिए। उसका फायदा किसको मिलेगा? उस क्लाइंट को। वो जो क्लाइंट है वो उन वकील साहब को ब्लैकमेल करेगा, जी आपने मेरा केस ठीक से नहीं लड़ा। तो गलत कानून है बिल्कुल। और इवन आप देखिए, वकीलों के प्रति तो आपने अकाउंटेबिलिटी तय कर दी, लेकिन क्या जजेस के प्रति अकाउंटेबिलिटी है कि कोई जज अगर गलत ऑर्डर पास करता है तो उसके बाद ये कहते हैं हम अपील में चले जाएंगे, हम रिवीजन में चले जाएंगे, जाते भी हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप देखिए रेगुलरली उनको सेट असाइड भी करते हैं। इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं कोई लैप्स किया अपने पार्ट पर। मतलब आप कहना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टनेस हो तो सबके लिए हो जी, और बिल्कुल फेयर लॉ बनना चाहिए अगर बने तो, कि नहीं तो वकील ही अगर ऐसे हो गए, गलत हो गया वकीलों के खिलाफ, तो केस कौन लड़ेगा? जजों के लिए भी तो होना चाहिए, जजेस के लिए भी होना चाहिए। जजेस के लिए तो कोई चीज छोड़ी नहीं है आपने। आप सच केसेस रिमिटेंस ऑफ कंपनसेशन की बात हो रही है तो सरकार नेता वादे करते हैं हम यहाँ पे ये बना देंगे, नालियाँ साफ कर देंगे, वो नहीं होती हैं तो फिर उसमें कंपनसेशन क्यों नहीं देते हैं? एक गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर हजारों लोग रहते हैं, दो सबको कंपनसेशन शुरुआत अपने आप से करो ना। इवन कितने पुल टूट जाते हैं, कितने पुल टूट जाते हैं, हाईवे टूट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं रोड टूटी होने की वजह से, कितने रिपेयर हो जाते हैं। कौन से कोई मिनिस्टर्स के ऊपर केस होता है क्या? इन सबको सस्पेंड किया जाता है क्या? कोई जिम्मेवार होता है? कोई अपनी जिम्मेवारी निभाता है? सिर्फ ये कंपनसेशन के नाम पे कर देते हैं, जो जिन मिनिस्टर्स की वजह से ये होते हैं कि एक अगर दो पार्टीज केस लड़ रहे हैं, एक हारेगी ही हारेगी, और अगर हारेगी, जस्ट लेट्स सपोज मेरा 1.5 लाख का केस था, मैं हार गया तो मुझे तो एक नया चांस मिल गया 3 लाख रुपए अगले वकील से लेने का। बिल्कुल सही बात है। इवन मेरा जितना गया उससे डबल मैंने रिकवर कर लिया। हाँ, 1.5 लाख मैंने मुझे तो दूसरी चांस पार्टी मिल को दी गया और 3 लाख मैंने वकील से रिकवर कर लिया। बहुत इससे तो और ज्यादा एक्सटॉर्शन के चांसेस बनने लेवन लग तो दोनों जाएंगे। ही कंडीशन में जीता ही था, हारा तो सिर्फ एडवोकेट ही हारेगा इसके अंदर। तो इसमें एक चीज ये दी गई है कि आप जैसे देखिए MP MLA जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड है वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी वकील का ट्रायल चल रहा है जिसमें पनिशमेंट 3 साल से ऊपर है तो वो बाहर के भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स इफेक्टेड हो रहे हैं यहाँ पर। इनफैक्ट ये भी सुनने में आ रहा है कि उसका लाइसेंस जब्त हो रिमूवल किया जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा तो वो अपना केस ही कैसे कंटेस्ट करेगा? आगे वो कैसे इवन में प्रैक्टिस करेगा? उसकी तो आप रोजी रोटी बिल्कुल छीन लेंगे।
वो भी केवल इस वजह से कि एक अपराधी जो कि हार गया अपने अपराध की वजह से, उसके लिए ब्लेम करेगा वो एडवोकेट को, जिसने ईमानदारी से उसकी लड़ाई लड़ी, उसको ब्लेम किया जाएगा। एडवोकेट ने तो सबका ही केस लड़ना, उसका तो काम है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर किसी को अगर किसी केस में फॉल्सली इम्प्लीकेट हो गया है और हमें पता है इसके स्टेटमेंट के ग्राउंड पर इसे कन्विक्शन होनी है, तो मैं केस लड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि उसका कंपनसेशन मुझे पे करना पड़ेगा। बिल्कुल तो मैं लड़ूंगा ही नहीं। हारने वाले का तो केस वकील लेगा। फिर ऐसे हम लोग अब जब केस सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, वकील को पता होता है हारेंगे। हाँ। यानी मतलब कि हमें नॉट अ लॉयर, हमें बीइंग अ जज काम करना पड़ेगा। भाई तू केस हार जाएगा, तू अपने घर जा। यानी कि वन डे ही ऐसा हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे जितने भी एक्यूज पर्सन है उनके लिए कोई एडवोकेट खड़ा ही नहीं होगा। फिर तो ऐसे हारने वाले के लिए तो कोई केस नहीं लड़ेगा। कैसे वो कंटेस्ट करेगा? यानी कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म, क्योंकि जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है कि हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है। एक व्यक्ति जब अपने अधिकार में किसी झूठे केस में फंस जाता है तो वो लड़ने के लिए खड़ा होता है, लेकिन झूठे केस में भी इस तरह के एविडेंस आ जाते हैं कि हमें पता होता है कि हारेगा, सच्चा होने के बावजूद भी यह हारेगा, तो हम तो उसका केस लेंगे नहीं ना, क्योंकि हमें पता है यह हारेगा तो ये हम पे क्लेम कर देगा। तो यानी कि वो व्यक्ति केवल पुलिस के द्वारा टांगने पर, जो कि पुलिस इम्प्लीकेशन कर देती है और फंसा देती है कुछ लोगों को अपनी आपसी रंजिश में, वो फंसा देगी और वो बेगुनाह हमेशा के लिए गुनहगार बन जाएगा और वो अपने बेगुनाही की लड़ाई लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि हम खुद बाउंड हो जाएंगे। तो हम क्यों लड़ेंगे ऐसी कोई लड़ाई? तो इससे क्या होगा? इससे तो कंट्री में बहुत ज्यादा क्राइम और बढ़ जाएगा, डे बाय डे क्राइम बढ़ता और जाएगा केसेस बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा नजर जो आएंगे। FIRs हो जाएंगे। एडवोकेट को एडवोकेट के अगेंस्ट में केस लड़ना पड़ेगा। पेंडेंसी खत्म करनी है, इतनी कोर्ट खोल दी है, 2-2 3-3 खोल दिए, क्या फायदा होगा? पेंडेंसी तुम तो बढ़ा रहे हो, बिल्कुल बढ़ रही है इससे तो। ऐसे स्टेप्स लो ना कि क्राइम खत्म हो। तुम तो वो वाले स्टेप्स ले रहे हो कि क्राइम बढ़ रहा है, बिल्कुल और बढ़ेगा आगे, और केसेस बढ़ जाएंगे कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आज जो दिल्ली में हमने सरकार बनाई है उसको बनाने के लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं, जबकि सब कुछ 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं। आप लोग अपनी अपनी डायरियां उठा के देख लीजिए, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए पिछले 2 साल का। आपको इस चीज का मैसेज हमारे घर तक, फैमिली तक, रिश्तेदारी तक जाता है, और सोशल मीडिया में कहीं से कहीं तक भी कोई खबर नहीं है कि दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हड़ताल है। लगभग आज 5वां या 6वां दिन है, और सबसे और पूरी देश की शक्ति जो है वो एडवोकेट भाई हैं। आप ये जानते होंगे कि देश को आजाद कराने में जो भारत के वकीलों का योगदान